नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू। 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 लोगों को सम्मानित किया। चंपावत में रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। और जंगली जानवरों से बचाव के लिए वन विभाग ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तराई क्षेत्र के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर आज रुद्रपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। उन्होंने स्वर्गीय शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके जीवन परिचय पर आधारित शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ल राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण के प्रतीक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश, समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज रुद्रपुर और तराई का जो स्वरूप दिखाई देता है, वे उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। प्रदेश में पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण यानी प्री SIR गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी SIR को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जाएंगी। साथ ही SIR के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान पर कार्य किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि प्री SIR चरण में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उनकी सीधे BLO ऐप से मैपिंग की जाएगी। साथ ही 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है, तो उनके माता पिता अथवा दादा दादी के नाम के आधार पर संतान के रूप में मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिला और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आसानी से मदद मिल सके। डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग वर्षों में 11 बार SIR पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उत्तराखंड में वर्ष 2003 में SIR किया गया था। इस वर्ष आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया गतिमान है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आयोग का उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अखंड ज्योति केवल एक दीप नहीं है, ये अखंड भारत की भावना, धर्म जागरण की चेतना और भारत के आध्यात्मिक तत्व का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान केवल शैक्षणिक केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक गुरुकुल है, जहां शिक्षा को साधना माना जाता है। आज हरिद्वार के अंदर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो हमारे शांति कुंज के अंदर में संस्कृति देव विश्वविद्यालय है, जो वो कार्य कर रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ में सेवा कर रहे हैं। आज नौसेना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में सहयोग से समृद्धि नाम से एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। भारतीय नौसेना के शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत में आज उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी की अध्यक्षता में रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासियों, उद्यमियों, किसानों, युवाओं और विभागीय अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे सम्मेलन किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से रिवर्स पलायन करने वाले प्रवासियों के अनुभव और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि ठोस नीति बनाई जा सके। पिछले 3-4 वर्षों में 2 चीजें उभर के आ रही हैं। एक तो काफी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं, और काफी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं, रिवर्स पलायन करके आए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाहर थे, अब अपने गांव में रह के कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसी कड़ी में एक है। हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं इनसे चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव क्या चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम में एक समस्या उभर के आई, जंगली जानवरों का प्रकोप, तो सरकार अब क्या योजना बनाएगी, कैसे होगा। तो आयोग का काम है कि जो जमीनी स्थिति है उसको शासन को उससे अवगत कराए। जंगलों से सटे रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए आज बागेश्वर नगर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने संवेदनशील इलाकों और वन सीमा से लगे मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला। टीम ने विभिन्न गलियों और मार्गों से गुजरते हुए लोगों को सतर्क रहने और जंगली जानवरों की गतिविधियों से जुड़े सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। वन क्षेत्राधिकारी केवलानंद पांडे ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सतर्क करना, भयमुक्त रखना और जंगली जानवरों से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों की गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए विभाग लगातार गश्त बढ़ा रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बागेश्वर वन प्रभाग अंतर्गत हमारे जो 6 रेंज हैं, 6 रेंजों में इस समय शीतकाल में वन्य जीवों के जैसे भालू है, लेपर्ड है, इसका थोड़ा ज्यादा प्रकोप हो रहा है। तो इसके जहाँ जहाँ भी ये मतलब हॉटस्पॉट एरिया हैं उनमें हम उन क्षेत्रों में झाड़ी कटान चल रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है। आज भी एक इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला गया है जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और समय समय पर ये कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। इसमें हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय और प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पर भी ये ऐसे घटनाएं होती हैं वहां पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बागेश्वर के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की कुल 30 टीमों ने भागीदारी की। अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग में लता कोरंगा, प्रतिज्ञा, आयुष दोपोटी और योगेश धामी ने अपने अपने वर्ग में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जिला खेल समन्वयक कमलेश तिवारी ने खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बागेश्वर की ताइक्वांडो टीम का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये पहली बार ये अवसर आया है कि हमारे बागेश्वर जनपद के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है और जिले में हमारे खेलों में लगातार प्रगति हो रही है और हम इसके लिए अपने सरकार को और अपने विभाग को सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और लगातार हमको इसके लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू। 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 लोगों को सम्मानित किया। चंपावत में रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। और जंगली जानवरों से बचाव के लिए वन विभाग ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।